सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। 4 जनवरी पौष गुरुवार के दिन धन प्राप्ति के लिए कीजिए एक छोटा सा उपाय। धन की कैसी भी समस्या चल रही होगी वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उपाय आपको किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी देते हैं, पर उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक शेयर। तो आपको ये उपाय करना कैसे है? इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की और एक शमी पत्र की। एक बेलपत्र, क्षमा करें, एक बेलपत्र और 7 शमी पत्र और एक बेलपत्र की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आप शिव मंदिर में जाएं। प्रदोष काल में यदि आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वही प्राप्त होगा जो आपकी इच्छा है, यानी कि धन की जितनी कमी आपको चल रही है या फिर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले तो शिव मंदिर में जाकर भगवान का अभिषेक कर दीजिए, पूजन कर दीजिए। जो आप पूजन अभिषेक करते हैं भगवान शंकर का, वो पूजन अभिषेक कर दीजिए। जल चढ़ाना है, अभिषेक करना है, वो सब करने के बाद में, यानी कि जब आपकी पूरी पूजा हो जाए, जैसे आपने पूरी पूजा कर ली, अब आपको ना तो अभिषेक चढ़ाना है, ना आपको अभिषेक करना है और ना ही आरती करनी है। उसके बाद में आपको इस उपाय को करना है। करना कैसे है? सबसे पहले तो एक बेलपत्र आपको समर्पित करना है धन की कामना करते हुए भगवान शंकर के ठीक विपरीत। विपरीत किस प्रकार से? जैसे आप शिवलिंग के सम्मुख में बैठे हुए हैं। अब ये शिवलिंग है तो इस शिवलिंग के सम्मुख में यदि आप इस तरफ भी हैं, जिस तरफ से आप देख रहे हैं, यदि इस दिशा में है तो इस शिवलिंग के विपरीत, यानी कि पीछे की तरफ जो जलाधारी वाला भाग है उस भाग पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। जलाधारी वाले भाग पर, ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है इस पर एक बेलपत्र पीछे की तरफ, ये शिवलिंग के पीछे की तरफ समर्पित करना। और उसके बाद में 7 जो शमी पत्र हैं उस शमी पत्र में से एक एक शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और साथ में बाबा से कामना करते हुए कि बाबा मुझे धन की ये समस्या चल रही है, जीवन में इतनी परेशानी चल रही है, बाबा मेरी इस परेशानी को दूर करो। 7 शमी पत्र एक एक करके समर्पित कर दो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। किसी भी दिन इस उपाय को कीजिए, पर यदि आप गुरुवार के दिन इस उपाय को करते हैं, पौष गुरुवार को, तो आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति जरूर होगी। अब अगला जो उपाय है वो अगला उपाय है कि भगवान शंकर के ऊपर ये वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाते। कौन सा वाला बेलपत्र? जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये तो है सिंपल बेलपत्र। ये बेलपत्र तो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। पर यदि आपको कभी बेलपत्र ऐसा मिल जाए जिसमें एक बिंदु का उभार आ जाए, जैसे आप बेलपत्र के पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे की तरफ से एक बिंदु सा उभर आएगा बेलपत्र के ऊपर, वो बेलपत्र कभी भी भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं किया जाता। यदि आप बेलपत्र भी तोड़ रहे हैं तो तोड़ते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि जिस बेलपत्र में एक बिंदु सा उभार आ जाए। आपने देखा होगा किसी बेलपत्र के अंदर एक बिंदु सा उभार आ जाता है। जैसे तो ये आप देख रहे हैं ये पूरा प्लेन बेलपत्र है, पर किसी बेलपत्र में एक बिंदु सा उभार आ जाता है, उभर जाता है, और वो पूरे बेलपत्र में कहीं भी उभर सकता है तीनों पत्तियों में से। तो यदि ऐसा कोई बेलपत्र आपको मिलता है, वो बेलपत्र आप शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो बाबा उसको स्वीकार नहीं करते। तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसा बेलपत्र कभी भी भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करें। अगला जो उपाय है वो आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो प्रतिदिन बाबा के शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र आपको कैसे समर्पित करना है? तीनों पत्तियों पर एक एक बिंदी चंदन की लगा दें। जो भी चंदन हो आपके पास में, फिर वो लाल हो, पीला हो या फिर गोपी चंदन हो, जो भी चंदन हो उस चंदन की बिंदियाँ लगा दें। और जहाँ आपने बिंदी लगाई है उस बिंदी के ऊपर एक अक्षत का दाना रखकर इस बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। ये बेलपत्र आपको समर्पित कहाँ करना है? भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित करना है। बाबा की कृपा होगी आपके ऊपर, और जिस मनोकामना से आप ये बेलपत्र और अक्षत समर्पित करोगे, बाबा आपकी वो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर देंगे। अब अगला जो उपाय है वो है बाबा तुम्रुकेश्वर महादेव का उपाय। भोलेनाथ का तुम्रुकेश्वर महादेव वाला उपाय। यदि किसी माता बहन को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो फिर वह
सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाकर 21 बार शिवलिंग पे से तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर घुमा ले अपने पति के साथ। जड़ भी अपने पति के साथ में ही लेके आनी है और उसको अपनी कमर में बांध ले। लाल कपड़े में लाल धागे में भगवान शंकर के शिवलिंग को देखते हुए आपको इस जड़ को बांध लेना है। बाबा की कृपा होगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। 3 महीने तक आपको इस जड़ को बांध कर रखना है अपनी कमर में। 3 महीने तक बांध कर रखें अपनी कमर में इस जड़ को। बाबा की कृपा से आपको संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी। अगला उपाय जो तुबरुकेश्वर महादेव का ही उपाय है, यदि आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है या कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो फिर आप तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी पे जल समर्पित करें और उसी जल को घर पर लेकर आए और अपने बच्चे को 2 बूंद जल वो वाला देना प्रारंभ करें। 2 बूंद जल यदि आप अपने बच्चे को प्रतिदिन तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से देना प्रारंभ करते हो तो बाबा की कृपा आप पर होगी और आपको जो आपका बच्चा है उसका जो भी रोग होगा वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।